नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर में। और हमने जो क्लास 10th के लिए जो है सिविक्स जो बुक है वो स्टार्ट की हुई थी अपनी। और सिविक्स बुक का जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो अपना लास्ट चैप्टर बनता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके ऊपर हमने एक अपना लेक्चर लिया था। और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी, ये समझा था कि किस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है, क्यों हम इसको इतना महत्व देते हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों आज दुनिया के 100 से अधिक देश डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपने यहाँ होने का दावा करते हैं, या जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है वहां के लोग भी इसके लिए क्यों एस्पायर हैं, इसके लिए क्यों इच्छा रखते हैं कि हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो आज इसी के अंदर हम आगे चलते हैं। और आज सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है हमारा, और इसके अंदर हम जानेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसको इतना महत्व देने के पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 टर्म हैं, एक है आपके अकाउंटेबल, एक है रेस्पॉन्सिव और थर्ड वन लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। और तीनों पर क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो तीनों पर 3-3 नंबर का क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। और हो सकता है कि 5 नंबर में इन तीनों को मिला करके एक 5 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आज पूरी तरह से हम इनको डिफाइन करेंगे कि अकाउंटेबल कैसे है गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिव कैसे है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे है। तो इन सबको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है या जहां पर डेमोक्रेसीज हैं वहां पर लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक जहां पर भी डेमोक्रेसी है वहां पर लोगों की उम्मीदें, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस सरकार के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कैसे, व्हाट पीपल शुड डू, लोगों को क्या करना चाहिए इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। देखिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो भी चुने हुए मेंबर हैं, कैंडिडेट हैं, नेता हैं, वो सारे के सारे जनता के द्वारा चुने जाते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करते हुए। तो ऐसे में हमारी उम्मीदें डेमोक्रेसी से और अधिक बढ़ जाती हैं। और ये उम्मीदें ज्यादा से ज्यादा बढ़ना ही डेमोक्रेसी को क्या बनाता है, बेहतर करने के लिए मजबूर करता है। और इसी में देखते हैं ये हमारी आकांक्षाएं, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी नीड्स कैसे बढ़ती हैं। क्योंकि देखिए इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल्ड, डेमोक्रेसी के अंदर यदि हमारी कुछ आकांक्षाएं या हमारी उम्मीदों को खरा नहीं किया जाता है, उनको फुलफिल नहीं किया जाता है, तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी की जो धारणा है उसी के ऊपर उसी पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए हमें यहां पर ये ध्यान देना चाहिए, इवन वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट आर वी लिविंग इन डेमोक्रेसी और नॉट। हम यहां तक सोच लेते हैं कि क्या वास्तव में हम लोकतांत्रिक शासन में रह रहे हैं या कोई दूसरा शासन, मोनार्की या डिक्टेटरशिप के अंदर रह रहे हैं। हमें यहां पर इस बात को सोचने से पहले हमारे माइंड के अंदर एक बात होनी चाहिए, क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको ये मानना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र भी तो एक क्या है, शासन का एक तरीका है, शासन की एक प्रणाली है। ये भी तो एक प्रकार की गवर्नमेंट है, इसको भी तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। हम इसको रूल एंड रेगुलेशन वाले, नॉर्म्स वाले पॉइंट को भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेसी है वो क्या कर सकती है, हर व्यक्ति को तो आप ये सर्विस दे नहीं सकती, हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या कर सकती है, इट कैन क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज। क्या करेगी गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी वो क्या करती है, डेमोक्रेसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है, ये कुछ अवसर उपलब्ध कराती है लोगों को। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इट ब्रिंग्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, it respects every person, and it also try to bring social and economic equality in the society. It tries their best
उसके लिए क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। और जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, इन अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज वी, हम लोग हैं जिनको क्या करना पड़ेगा, हु हैव टू टेक द एडवांटेज, हु हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट कंडीशंस। ये जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, ये जो हालात बनाए गए, उन हालातों का एडवांटेज व्यक्ति को खुद उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट ओवर एट लास्ट इट इज वी who have to benefited from these opportunities, and we also make sure that we should be capable of that advantage or of that opportunity. We should develop ourselves too high, so high that we can avail those opportunities. तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, किस लिए अच्छी है, अब इनके माध्यम से देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जाना था कि डेमोक्रेसी जो है लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए होता है। इसके अंदर जो भी पॉलिसीज, अकाउंटेबल का मतलब होता है एक जवाबदेही होना, किसी चीज के प्रति जवाबदेही होना। अब अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, जवाबदेह होना, यानी जो भी एक गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस को बनाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, वो किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं और कुछ मेजॉरिटी के अंदर होते हैं। सभी लोगों के जो एक कॉमन जो एस्पिरेशंस होती है, जो नीड्स होती हैं, उनको ध्यान में रख करके ये जो मेंबर होते हैं क्या करते हैं, ये कुछ पॉलिसीज तैयार करते हैं, पॉलिसीज फॉर्म करते हैं। उस पॉलिसीज के ऊपर फिर क्या होता है, एक लंबा डिस्कशन चलता है, डिबेट चलती है, क्योंकि पहले ये एक बिल को तैयार करते हैं। बिल को फिर 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसको हम 3 रीडिंग बोलते हैं, वो रीडिंग से गुजरना पड़ता है। अब दोनों हाउसेस से जब बिल पास हो जाता है, तब प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट के लिए उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और जब प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट उसको मिल जाती है, तब जाकर के वो बिल कहीं एक्ट बनता है। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोगों की आकांक्षाएं, कुछ लोगों की उम्मीदें जो है फुलफिल नहीं हो पाती हैं। ऐसे में सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है फायदा मिल सके। इसलिए इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है, वो जो भी पॉलिसीज बनाती है, उन पॉलिसीज के प्रति अगर जो जनता चाहे, ये जानना चाहे कि ये पॉलिसीज जो बनाई गई हैं, इन पॉलिसीज में क्या प्रोसीजर को अपनाया गया है, नॉर्म्स को फॉलो किया गया है या नहीं। अच्छा, जो पॉलिसीज ये बनाई गई हैं, चलो इसका एग्जांपल हम एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ लेते हैं। मान लीजिए एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, कैसे इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, ये पूरे सोसाइटी को, पूरे सोसाइटी के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं, उन लोगों को जो है ध्यान में रखते हुए कुछ पॉलिसीज निर्माण करते हैं। इस पॉलिसीज जो फॉर्म करने का जो तरीका है, इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट जो है कुछ समय ले सकती है, डिले कर सकती है। अब डिले करने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि इसको जो माइनॉरिटी और जो मेजॉरिटी रूल है उसको भी, रिलीजियन को भी, कास्ट सिस्टम को भी, इस सबको अपने ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को फॉर्म करना पड़ता है। इसलिए ये डिलेज होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है, उस पॉलिसी से अगर किसी कास्ट को, किसी रिलीजियन को अगर जो कोई आघात होता है, हर्ट होता है, तो उसके लिए ये गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल होती है। अब दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वो जल्दी में कोई एक्शन ले लेती है, जल्दी में कोई पॉलिसीज निर्माण फॉर्म कर लेती है, और ये भी हो सकता है कि वो पॉलिसी जो फॉर्म की गई हैं वो जनता को स्वीकार न हो, जनता उनको एक्सेप्ट न करे। इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट को भी और जनता को भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। जबकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो ये अपने डिसीजंस के प्रति क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। और जो इसमें डिले होती है, वो डिले सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है ताकि लोग, क्योंकि ये संभावना ज्यादा इसमें बढ़ जाती है कि जितने ज्यादा टाइम लगा है उसमें ज्यादा प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, और प्रोसीजर को फॉलो किया गया है तो इट मींस ऐसे जो पॉलिसीज है, ऐसे जो नॉर्म्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आगे हम देखते हैं रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है उत्तरदायी होना।
रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? उत्तरदायी होना, यानी वो उस चीज के प्रति जनता ने उनको चुनकर भेजा है, जनता ने अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को क्या उनको लीड करने के लिए भेजा है। अब जो लीड करने के लिए ये जो एमपीज एमएलए जो भेजे गए हैं, अब इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जनता की जो नीड्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज का निर्माण करें, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ये उनके प्रति रेस्पॉन्सिव नहीं रहेंगे तो जनता नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर इन लोगों को इलेक्शन में फाइट नहीं करने देगी, इनको वोट कास्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनको जो भी जनता की एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करना होता है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग में कुछ मूलभूत जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के बाद डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो हैं उनकी नीड्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं, जो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा टेस्ट है। आज की डेमोक्रेसी के सामने अगर जो सबसे बड़ा कोई टेस्ट है, सबसे बड़ी कोई एग्जामिनेशन है, वो है जनता की एस्पिरेशंस और नीड्स को फुलफिल करना। क्योंकि आए दिन जनता की नीड्स और एस्पिरेशन है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने बढ़ती जा रही हैं। एक को फुलफिल करने के बाद उसके सामने दूसरी जो एस्पिरेशंस हैं, दूसरे समस्याएं हैं, वो सामने आती रहती हैं। इस प्रकार से ये जो जनता, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार के प्रतिनिधियों की ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है और जनता के प्रति इन लोगों की जो उत्तरदायित्व है वो बढ़ता जा रहा है, ताकि समाज के अंदर कोई ग्रुप अपने आप को जो पॉलिसी मेकिंग सिस्टम है, जो मैकेनिज्म ये डेवलप करता है, उस मैकेनिज्म से अपने आप को एलियंट ना समझे, अपने आप को अलग ना समझे। आगे देखते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जनता के नियंत्रण में है, कानून इसके ऊपर लागू होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहने का क्या रीजन है। देखिए, इसके अंदर प्रतिनिधि कहाँ से जाते हैं? ऑल द persons who have attained the age of 18 years and above cast their votes to their favorite leaders, यानी जो उनके पसंद के नेता हैं उनको वो वोट कास्ट करते हैं, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजते हैं। ऐसे में ये जो गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को रन करती हैं, जो पॉलिसीज को निर्माण करती हैं, ये गवर्नमेंट जो है क्या करती हैं, ये गवर्नमेंट देखिए पहले हमने क्या अकाउंटेबल, जनता के प्रति अकाउंटेबल होती हैं, रेस्पॉन्सिव होती हैं। साथ में इनको क्या करना पड़ता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति भी इनको ध्यान रखना पड़ता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति भी इनको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको क्या करना पड़ता है, पॉलिसीज को फॉर्म करना पड़ता है। सभी वर्क्स को, सभी को साथ लेकर के चलना पड़ता है। और दूसरी बात समझें कि इसके अंदर जितने भी नेता हैं, जितने भी लीडर्स होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, और जनता के द्वारा चुने हुए होने के कारण इनकी मजबूरी होती है कि ये जनता के अकॉर्डिंग शासन करें, अन्यथा नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर इन लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा और ये मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे, और मेजोरिटी हासिल नहीं करने की वजह से ही ये अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार से ये अपने एक तरह से लूजिंग पार्टी के रूप में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में जाना। लोगों को क्या करना चाहिए? अब देखिए, ये जो हमने तीनों पॉइंट्स पढ़े हैं, तीनों पॉइंट्स के बारे में जाना है, इन सब से एक बात निकल करके सामने आती है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना होता है, और जो समाज के अंदर अनइक्वलिटीज हैं उनको भी फुलफिल करने का, उनको भी रिमूव करने का इनके सामने एक चुनौती होती है, एक चैलेंज होता है। इन सब के लिए ये कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। हो सकता है उन पॉलिसीज के अंदर जो मेजॉरिटी, बहुत से लोग होते हैं जो कि इस प्रकार की
जो पॉलिसीज होते हैं उससे नाखुश रहते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की गवर्नमेंट के अंदर जो होता है, जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक होती है, उस पब्लिक के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, पॉलिसीज फॉर्म की जाती हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे बेनिफिट हो उस पॉलिसी से, ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश की जाती है इसके माध्यम से। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि डेमोक्रेटिक अपने खुद का सपोर्ट जो है इस दुनिया में अपने आप क्रिएट करता जा रहा है, ये भी डेमोक्रेटिक की एक आउटकम में से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो आउटकम्स हैं उनके संदर्भ को देखते हुए, यानी जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यानी लोकतंत्र के जो परिणाम हैं, वो परिणाम किस प्रकार से इन चीजों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर हमें इस चीज को माइंड में रख करके पूरे को डिस्क्राइब करना है, लर्न करना है कि हमें फोकस किस चीज पे रखना, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र जो है जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो रहा है, जबकि अन्य जो गवर्नमेंट्स हैं, वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, उनका अगर जो 1950 के बाद का इतिहास उठाकर देखा जाए तो वो प्रोग्रेस ज्यादा करते आ रहे हैं, किसके बजाय, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बजाय। लेकिन यहाँ पर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं, जहां पर डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, वो राष्ट्र भी एक ऐसा तरीका अपनाए, वो कंट्रीज भी एक ऐसा सिस्टम को फॉलो करें, एक ऐसा मैकेनिज्म फॉलो करें, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जहां पर भी उनको ये लगे कि जनता की भागीदारी को हमें शामिल करना चाहिए, वहां पर लोकतंत्र को या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनको जनता को पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या है, लोगों की क्या क्या एस्पिरेशंस होती हैं, हमें भी कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सारी चीजें हमें डेमोक्रेसी पे नहीं थोपनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज वी हु हैव टू take the advantage of all these opportunities, and we also make ourselves capable to take advantage of created opportunities। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आप इसके कुछ और फीचर्स के साथ, डेमोक्रेसी को और अधिक डिफाइन करने के लिए, और इसमें इसके आउटकम्स क्या क्या हैं उन सभी को जानेंगे। तब तक के लिए आप इन जो आपको ये आउटकम्स बताए गए हैं, इन आउटकम्स को एक दो बार सुनिए, समझिए, देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है स्टडी देने का आपको कोशिश कर रहे हैं, और हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट के जरिए ही आपको क्लियर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने दो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के संदर्भ में, उसके रेफरेंस में अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट को समझा है कि किस प्रकार से जो डिसीजन मेकिंग है वो किस प्रकार से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी है उसको बेहतर समझा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।